नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। शहर शहर बेकाबू कोरोना। जी हां, आलम ऐसे हैं कि हर शहर शहर से, गली कस्बों से कोरोना के केस अब निकल करके सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड में हालात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हैं। यहाँ पर भी 2757 केस पिछले 24 घंटे में निकल करके सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और आंकड़े से वाकिफ करा देते हैं कि सिर्फ अप्रैल महीने में उत्तराखंड में 20,992 यानी कि तकरीबन 21,000 केस सामने आए हैं। इसी कड़ी में देहरादून में पिछले 24 घंटे में 1179 केस सामने आए हैं। हरिद्वार में 617 केस सामने आए हैं। उधम सिंह नगर में 265 केस सामने आए हैं और नैनीताल में 248 केस सामने आए हैं। वहीं महाकुंभ के शुरू होने से पहले जो पॉजिटिविटी रेट करीब 2% के आसपास थी, वो अब 17% को क्रॉस कर चुकी है। यानी कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो 17% से ज़्यादा का असर दिखा रहा है। यानी कि 17% ज़्यादा तेज़ी से कोरोना केसों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो प्रशासन के लिए चिंता का सबब भी बने हुए हैं। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए उत्तराखंड में के देहरादून में भी जो है लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं देहरादून में जिस तरह से कोरोना के केस फैल रहे हैं, उस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से अलग अलग संवाददाता जुड़ रहे हैं, सीधे लाइव जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ में। आपको बता दें कि लक्सर से हमारे साथ गोविंद चौधरी जुड़ चुके हैं, मंगलौर से राहुल सैनी जुड़ चुके हैं और रामनगर से एसएम सलीम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लक्सर का रुख करते हैं, जहां से गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, जिस तरह से कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जो प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब बने हुए हैं, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, बताना चाहूंगा इस तरह से जो है देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना की महामारी के जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो वही उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना महामारी में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना महामारी के देखते हुए प्रदेश के मुखिया ने जो है पूरी तरह से जो है रविवार के लिए पूरे जिले भर में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कोविड के दृष्टि से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लक्सर में भी कल 2 दिनों में जो है कोरोना का एक नया बम फूटा है, जिसमें 28 लोगों की कोरोना की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। विभाग में लगातार जो है हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं लोग जो कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वही जो आज जो है जो लॉकडाउन का असर जो खासकर जो है लक्सर में भी देखने को मिल पा रहा है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लक्सर प्रशासन किस तरह से जो मुस्तैद खड़ा दिखाई दे रहा है और जो अनावश्यक लोग जो सड़कों पर विवेक घूम रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस महामारी के लिए बचा जा सके। और किस तरह से प्रशासन कितना मुस्तैद है? लगातार कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आप पीछे की तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं कि प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन जो लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं उनसे किस तरह से निपटा जा रहा है? देखिए विवेक, बताना चाहूंगा, जिसमें उत्तराखंड में जो कोरोना का कहर जो काफी हो चला है, तो रविवार को साप्ताहिक बंदी रही। आज उत्तर में भी इसका नजारा खासकर देखने को मिला। इक्का सिक्का वाहन जो सड़कों पर रेंगता मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग जो इस महामारी से अभी तक पूरी तरह से या तो कोई वाकिफ नहीं या प्रशासन का उनके कोई ये कह सकते हैं कि उन्हें कोई डर नहीं है, तो कहीं ना कहीं सड़कों पर आप देख सकते हैं अनावश्यक लोग भी घूम रहे हैं। प्रशासन लगातार मुस्तैद खड़ा दिखा दे। आप तस्वीरों मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरह से लगातार जो है अनावश्यक लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो विवेक, उत्तराखंड में जो आंकड़े जो है चिंताजनक बने हुए हैं। अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो लगातार मृत्यु दर में भी इजाफा हो रहा है। जी विवेक। ठीक है, एक और सवाल है, किस तरह से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिले प्रशासन की तरफ से और टेस्ट को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? विवेक, जिस तरह से जो है अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन लगातार जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का लगातार जो है जागरूकता अभियान चल रहा है। पूरे लक्सर बाजार में जो है माइक के जरिए भी जो है लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है कोविड को जो नियम है उस मानने के लिए लगातार कोशिश नहीं कर पा रहे। लगातार लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो लगातार मुस्तैद दिखाई दे रहा है। विवेक, इस तरह से प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, वो एक काफी तारीफ की है। ठीक है, मतलब जाहिर तौर पर ये समझा जाए कि लोग इतने सब कुछ होने के बाद भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। मंगलौर का रुख करते हैं, मंगलौर से हमारे साथ राहुल सैनी जुड़े हुए। राहुल,
मंगलौर में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या स्थिति देखी जा रही है और क्या केसेस की स्थिति कितनी है, किस तरह से जो है जो कोरोना केसेस की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, किस तरह से प्रशासन निपट रहा है इनसे? देखिए विवेक, मैं आपको बताना चाहूँ, जो सरकार ने बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो निर्णय लिया है कि जो रविवार है, रविवार से अप्रैल के प्रत्येक रविवार को कर्फ्यू का जो ऐलान किया गया है, ऐसा गाइडलाइन राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है, जिसका खासा असर बाजारों पर देखने को मिला है। आप मेरे पीछे जो तस्वीरों में देख सकते हैं, वो एक मुख्य बाजार में मौजूद है। जो राज्य सरकार के द्वारा जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, उसके अनुसार जो बाजार है वो भी सूने पड़े हुए हैं। इस बाजार की अगर हम बात करें तो रोज यहाँ पर हजारों लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन जो ये वीकेंड में ये कर्फ्यू लगाया गया, इसका खासा असर बाजारों पर भी लगा है और साथ ही जो व्यापार है वो भी इससे प्रभावित हुआ है। अगर हम लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों में भी, मंगलौर की बात करें तो मंगलौर में कोरोना का जो कहर है उसका प्रकोप लोगों में देखने को नजर आ रहा है। जो कर्फ्यू लगाया गया है उसको देखते हुए दुकान भी, बाजार भी बंद है, तो कई सड़कों पर जो इक्का दुक्का वाहन है वही चलते नजर आ रहे हैं। और अगर हम पिछले दिन की बात करें, 2 दिन पहले बात करें, तो लगातार यहीं पे हमारे मंगलौर में जो नारसन बॉर्डर है, यहाँ पर लगातार जो चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं और जो कोरोना की रिपोर्ट है, कोरोना की जांच यहाँ पर की जा रही है, उसमें जो कोरोना संक्रमित लोग आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, उनमें भी इजाफा हो रहा है। जी जी ठीक है, लगातार इजाफा हो रहा है। नारसन बॉर्डर पर चेकिंग के जो व्यवस्था की गई है, जो एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या अपडेट है? देख, जो नारसन बॉर्डर पर कोई इक्का दुक्का वाहन आ रहे हैं, फिर भी हालांकि क्या है, हम बात करें कि यहाँ पर जो कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इक्का दुक्का वाहन आ रहे हैं, उनके प्रशासन के द्वारा यहाँ रोककर उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर हम कल की बात करें, कल 55 यात्री नारसन बॉर्डर पर जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसको उनसे बॉर्डर से वापस भेज दिया गया था। अगर हम यहाँ देहात की बात करें, मंगलौर के देहात की बात करें, तो जो लगातार यहाँ पुलिस प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग है वो गाँव-गाँव जाकर देहात में लोगों को जागरूक कर रहा है अनाउंसमेंट के द्वारा, और साथ ही जो मास्क पहनने के लिए उनको सुझाव दिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं कि जो बेवजह होते हैं, तो उनको जो वो लगातार कार्रवाई भी कर रही है। ठीक, बने रहिए आप हमारे साथ। रामनगर से हमारे साथ एसएम सलीम जी जुड़े हुए हैं। साहिल जी, आप बताइए किस तरह से देखा जा रहा है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और प्रशासन कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है? ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं कल यहाँ रामनगर में भी एक कोरोना बम फूटा है, जिसमें से 32 लोग पॉजिटिव आए हैं यहाँ पे कल। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय है, उसमें भी 5 डॉक्टर और 5 जो स्टाफ है वहाँ पे, वो लोग पॉजिटिव आए हैं, उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। और यहाँ पे जो अगर हम जांच की बात करें तो अप्रैल के पहले सप्ताह से जो RT-PCR जो टेस्ट किए गए हैं, उसमें 26,283 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 1,032 लोग पॉजिटिव आए हैं। और अगर हम रैपिड टेस्ट की बात करें तो रैपिड टेस्ट 2604 किए गए हैं, जिसमें से 199 लोग जो हैं पॉजिटिव आए हैं। तो इसको देख करके लगाया जा सकता है कि रामनगर में भी लगातार हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, और अगर इसी तरीके से अगर कोरोना का आंकड़ा बढ़ता रहा रामनगर में, तो वो दिन दूर नहीं जब हर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। जी, लॉकडाउन जैसी परिस्थिति को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? जो लोग लगातार कोविड गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं, जो नियमों को तोड़ रहे हैं और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई कर रहा है प्रशासन? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जहाँ जिस समय हम ये रामनगर ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद है, ये यहाँ का मुख्य बाजार है। 40,000 की आबादी यहाँ पे है, और जो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं SI जगवीर सिंह, उन्होंने लगभग 2-3 दिन से लगातार, जिस दिन 15 तारीख को जो आदेश जारी किया गया था नाइट कर्फ्यू का, उस दिन भी उन्होंने अनाउंस किया था कि सभी लोग सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे, मास्क कंटिन्यू लगाएंगे, और जो दुकानदार को से भी आह्वान किया था कि जो आपके पास सामान लेने के लिए ग्राहक आ रहे हैं, उनको भी आप मास्क का प्रयोग करवाएंगे, और जो लोग अगर कोरोना के नियमावली का उल्लंघन करेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और एक उन्होंने प्रचार वाहन के माध्यम से और पैदल चल करके भी अनाउंसमेंट पूरे क्षेत्र के अंदर करवा दी है, और कि आप लोग सभी कोरोना की जो नई गाइडलाइन है और उसका पालन करें। और जैसे कि रात को एक नया आदेश जारी हुआ है कि जो नाइट कर्फ्यू का जो समय था वो 10:30 से कम करके 9 बजे तक का कर दिया गया है। उसके लिए भी पूरा प्रशासन ने यहाँ पे एक वैन के माध्यम से प्रचार करके सभी को जागरूक कर दिया था। और जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, ये इस 40,000 की आबादी का मुख्य
बाजार है, यहाँ पे अमूमन बड़ी तादाद में भीड़ नजर आती है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि आज यहाँ पे जो लोग आवश्यक कार्य के लिए जिनको छूट दी गई है सरकार की गाइडलाइन में, कि जैसे जो लोग स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं या जो ऑटो है, बस है जो इमरजेंसी में चलेंगी, वो उसी के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हुए घूम रहे हैं। बाकी कोई अन्यथा यहाँ पे घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी ठीक, बने रहे। लक्सर से हमारे साथ गोविंद चौधरी है। गोविंद जी, बोर्ड परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया, 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। जी विवेक, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो हाई स्कूल की जो परीक्षा थी वो पूरी तरह से निरस्त कर दी है और 12वीं की जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई। लेकिन विवेक, एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं कि जिस तरह से जो है लगातार प्रदेश में कोरोना महामारी के जो मामले बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में भी कोरोना ने विकराल रूप धारण किया हुआ है, जिसके चलते तीरथ सरकार ने पूरे प्रदेश में साप्ताहिक कर्फ्यू की जो घोषणा है वो कर दी है और लगातार जो है वो कर्फ्यू का जो पूरे प्रदेश में जो पालन भी कराया जा रहा है। लेकिन अगर बताऊं आपको मैं, 30 अप्रैल तक ये कर्फ्यू लगातार इस तरह से रविवार बंदी को जारी रहेगा। अगर बात की जाए प्रदेश भर में तो शनिवार देर तक जो 2757 मामले जो कोरोना पॉजिटिव के यहाँ पे सामने आए हैं पूरे प्रदेश भर में। अगर मृत्यु दर की अगर बात की जाए तो 37 जो मरीज हैं वो उससे मौत हुई है कोरोना से। तो कहीं ना कहीं प्रदेश भर में जो कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है और कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा भी हो रहा है। जी विवेक। ठीक गोविंद, बने रहिए। मंगलौर से हमारे साथ राहुल सैनी जी हैं। राहुल जी, अप्रैल महीने में, सिर्फ अप्रैल महीने की बात की जाए तो 20,092 केस, 992 केस यानी तकरीबन की 21,000 केस जो है सामने आए हैं और ये 21,000 जो केस सिर्फ अप्रैल महीने में आए हैं बीते 18 दिनों में। किस तरह से देखा जाए इसको, किसको जिम्मेदार माना जाए इन केसों के लिए, इनके बढ़ते हुए केस के लिए? देखिए विवेक, जो जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण यहाँ पर बढ़ रहा है, इतने केस यहाँ पर आ चुके हैं, सरकार के लिए भी वो जो लोग हैं उनके लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसको लेकर लोगों को एक जागरूक होना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को कोरोना से बचाव के लिए उनका जो सरकार की गाइडलाइन है उनका भी पालन करना पड़ेगा। हालांकि अगर हम यहाँ की बात करें, देहात क्षेत्र की बात करें, तो कल भी स्वयं जो प्रभारी निरीक्षक यशपाल कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल हैं, उन्होंने देहात में जाकर, मंगलौर के प्रत्येक देहात में जाकर खुद स्वयं सामान संभाली है और गांव-गांव जाकर लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया है। और अगर हम कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी बात करें तो स्थानीय प्रशासन के लिए और जो सरकार है लोगों के लिए भी एक चिंता का विषय है और संक्रमण यदि इस प्रकार बढ़ता रहा तो हालात जो है बेहद चिंताजनक हो सकते हैं। जी ठीक, रामनगर से साहिल जी है। साहिल, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, प्रशासन कितना अलर्ट दिख रहा है? क्या एहतियात बरते जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से लोगों को रोकने के लिए घरों से बाहर बेवजह निकलने से? किस तरह से रोक रहे हैं प्रशासन, क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में जब कोरोना सर चढ़ करके तांडव मचा रहा हो तब प्रशासन को कितना ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है? जी देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कल भी एसडीएम जो विजयनाथ शुक्ल हैं उन्होंने पूरे मार्केट में घूम करके और जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी उनके ऊपर कार्रवाई की है। मास्क लगाने के लिए भी जनता से अनुरोध किया है और लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसको रोकथाम के लिए जगह जगह प्रचार भी किया जा रहा है। अब जनता है कि कुछ लोग इन नियमों का पालन भी कर रहे हैं, कुछ लोग इनको मान भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नियम कानूनों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। तो इसी को लेकर के आज भी सुबह भी एक बार प्रचार किया गया है वैन के माध्यम से कि जो लोग, जिन लोगों को जानकारी नहीं थी, लोग कई बार अमूमन कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी कि आज पूर्णतः लॉकडाउन और अचानक से ये सब हुआ, तो हमको आदेश एक जारी कर दिया गया सरकार की तरफ से। तो जनता ये ना कहे कि हमको जानकारी नहीं थी आज पूर्णतः लॉकडाउन है, उसके लिए भी आज पीसीआर वैन जो है वो घुमा दी गई है सारे में कि हाँ आप जानकारी के लिए कि आज पूर्णतः लॉकडाउन है और आप लोग अपने घर से आवश्यक कार्य से ही निकले, अन्यथा जो लोग फालतू घूमेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चालान पे माफ किया जाएगा और महामारी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, चेतावनी दे दी गई है अधिकारियों की तरफ। ठीक है गोविंद जी, अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है, कैसे निपटा जा रहा है? अस्पताल प्रबंधन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर के? जी विवेक, बताना चाहूंगा जिस तरह से लगातार कोरोना महामारी में इजाफा हो रहा है, हालांकि प्रदेश सरकार ने जो है रविवार का जो पूरी तरह से
जिले भर में लॉकडाउन घोषित किया। हालांकि नाइट कर्फ्यू भी रखा गया, जिसमें 9 बजे से 5 बजे तक का समय रखा गया। लेकिन इस तरह से अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो जगह जगह पर रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। बादलों की जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं उसको जो पूरी तरह से जो है कोरोना महामारी की दृष्टि से लगातार जो है सैंपलिंग कराई जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो वहीं पे आइसोलेट किया जा रहा है। लगातार स्वास्थ्य विभाग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और यहाँ तक कि गांव-गांव जाकर कोरोना की जांच कर रहा है। और जांच के इतने मामले बढ़ने के बाद भी इस तरह से लखनऊ में लगातार कोरोना का दूसरे दिन भी बम फूट गया है। लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो डराने और भयानक भी आपको हो सकता है, क्योंकि प्रदेश भर में जिस तरह से महाकुंभ हुआ है, महाकुंभ को लेकर लगातार जो सन्यासी साधु संत भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो आंकड़ा है हरिद्वार में जो लगातार जो है जो कुंभ स्नान चल रहा है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो कई लोग जो टच में आए तो कहीं ना कहीं संक्रमण में लगातार फैल रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से अलग मोड पर दिखाई दे रहा है, लगातार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड लगातार रैपिड टेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो लगातार प्रशासन अलग मोड पर स्वास्थ्य विभाग इस समय दिखाई दे रहा है। जी विवेक। ठीक, राहुल जी आपसे भी सवाल हमारा यही है, अस्पताल में कैसे हालात हैं, व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं अस्पताल की तरफ से कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए? देखिए, जो अगर मैं मंगलौर की बात करूँ तो मंगलौर में जो स्वास्थ्य विभाग है और साथ ही जो पुलिस विभाग है वो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहा है। जहाँ एक और जो पुलिस विभाग है वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है, तो वहीं अस्पतालों में लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो लोगों की जांच कर रहा है। जो कोई पॉजिटिव आ रहा है तो उसके जो उचित ट्रीटमेंट है, जो उसका उचित इलाज है वो किया भी जा रहा है। और जो अगर हम यहाँ के स्थान की बात करें, मंगलौर की बात करें, मंगलौर के पास ही गुरसुलनाथ की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर कल 12 छात्र भी पॉजिटिव पाए गए थे जो छात्रावास में यहाँ पर रहकर कर्फ्यू महाविद्यालय में पढ़ाई करते थे। तो इस तरीके से जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है ये चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो पुलिसकर्मी है, पुलिस विभाग भी है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लगातार गांव-गांव और देहात में जाकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो वहीं लेकिन जो मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनको सुविधाएं कैसे मिल रही हैं? क्योंकि पूरे देश से ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं जो स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में आपके मंगलौर में जिला प्रशासन की तरफ से जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से संक्रमित लोगों को व्यवस्थाएं कैसी दी जा रही है? क्या वो जो लोग वहां पर भर्ती हैं वो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करने बाद पॉजिटिव आते हैं या वो भर्ती कराए जाते हैं, कोरोना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो भर्ती कराए जाते हैं, उनको होम आइसोलेट कराया जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन्हें जो संबंधित दवाई है वो पूरी तरीके से जो उचित दवाई है वो दी जा रही है, उनका सही इलाज किया जा रहा है। तो वहीं जो अन्य बीमारी से ग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनको भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जो है उनका इलाज करने के लिए पूरी तरीके से नजर आ रहा है। ठीक, साहिल जी आपसे भी यही सवाल है, अस्पतालों की व्यवस्थाएं कैसी है? देखिए, मैं आपको बता दूं विवेक जी, जिस तरीके से महामारी ये चल रही है यहाँ पे, तो उसको देखते हुए बीच में यहाँ पर रामनगर जो संयुक्त चिकित्सालय है उसके जो है वहाँ पे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जांच नहीं हो पा रही थी, वो जांच बंद कर दी गई थी। लेकिन अब अप्रैल के प्रथम सप्ताह से ये रिपोर्ट जांचें अब चालू कर दी है और लगातार जांचें की जा रही है। लगातार जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको क्वारंटीन सेंटरों में या होम आइसोलेशन में उनको भेजा जा रहा है। और डॉक्टर जो नोडल अधिकारी है प्रशांत कौशिक जी, उन्होंने बताया कि अभी कल से जो है यहाँ पे जो IRB के जो जवान लगे हुए हैं फोर्स में, जो लोग ड्यूटियां कर रहे हैं और तहसील प्रशासन जो है कल से उनकी जांच शुरू करने जा रहे हैं। और जो लोग दापका नदी में मजदूर वर्ग से जुड़े जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी कल से टेस्ट जारी करने शुरू कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, एक और सवाल साहिल जी आपसे यही है कि जो कोविड गाइडलाइन की धज्जियां तो लोग अलग एक तरफ उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ लापरवाहियां भी लोगों की बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन शासन की तरफ से जो लॉकडाउन लगाए गए हैं, क्या इसकी मियाद बढ़ सकती है? किसी बात की हलचल किसी तरह की? जी देखिए, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, लगातार सरकार सत्ता में बैठी हुई है, सरकार ये सोच रही है, उस पर विचार कर रही है कि जिस तरीके से मामले ऐसे बढ़ते रहे तो पूर्णतः लॉकडाउन लगना संभव सा लग रहा है। क्योंकि सरकार ने अभी 3 दिन पहले आदेश जारी किया, फिर कल फिर एक आदेश जारी कर दिया, उसमें नाइट कर्फ्यू का टाइम घटा दिया गया है। और अब जैसे कि मामले चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं लगातार,
और अभी जो यहाँ से रामनगर से जो कोविड नोडल अधिकारी हैं प्रशांत कौशिक जी, उन्होंने बताया कि जो सुबह पैसेंजर जो ट्रेन आएगी मुरादाबाद से रामनगर के लिए, और जो दिल्ली से जो पैसेंजर आएंगे यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे, उनके लिए भी जांच के प्रबंध कर दिए गए, उनकी भी जांचें होनी है। हरिद्वार से जो लोग यहाँ रामनगर पहुंचेंगे उनकी भी जांचें शुरू कर दी गई हैं कल से, और जो देहरादून से जो लोग यहाँ आएंगे, मतलब एक तरीके से माना जाए कि जो बाहर के लोग जहाँ पर संक्रमण का खतरा ज्यादा बना हुआ है वहां से जो भी व्यक्ति यहाँ एंट्री करेगा उसका टेस्ट के लिए व्यवस्था कर दी गई है। लगातार जांचें जारी कर रहे हैं। वहाँ पे आज भी 35 लोगों की जो है जांच की गई है रामनगर सिविल चिकित्सालय में। जी ठीक, गोविंद जी, प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि कुंभ को प्रतीकात्मक तौर पर मनाया जाए, लेकिन नारसन बॉर्डर से बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु जो है भारी संख्या में एंट्री करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं इसको? अभी जो श्रद्धालुओं की तादाद है, आज तो लॉकडाउन की वजह से बहुत कम संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, लेकिन आमतौर पर हालात कैसे रहते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है? जी विवेक, बताना चाहूंगा जिस तरह से महाकुंभ का आगाज हुआ है, 12 साल के बाद ये महाकुंभ आता है, तो लगातार कहीं ना कहीं लोगों में भी एक आस्था थी, क्योंकि हिंदू जो त्योहार है उसको आस्था, महाकुंभ को एक आस्था का जो त्योहार माना जाता है, सभी जो आस्था की एक डुबकी लगाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से कोविड का जो जोर पूरे देश में जो महामारी चल रही, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में भी कमी आई। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हरिद्वार के अंदर पूरी तरह से कमी आई हो। लाखों श्रद्धालु ने जो आस्था की डुबकी लगाई थी। लेकिन जिस तरह नारसन बॉर्डर और कानपुर बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश की हमारी सीमा को जोड़ता है, लगातार श्रद्धालु आ चुके थे। लेकिन अभी कल ही में जो है 40 श्रद्धालु जो नारसन बॉर्डर पर वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कहीं ना कहीं लगातार एक दिन में 40 लोगों का कोरोना पॉजिटिव पाए जाना प्रशासन की कहीं ना कहीं प्रशासन में भी कहीं ना कहीं हड़कंप लगातार मचा हुआ था। लेकिन जिस तरह से जो श्रद्धालु है वो उसका आवागमन जो है लगातार हरिद्वार में आना जाना लगातार चल रहा है। लेकिन इसी को देखते हैं जिस तरह से साधु संत और अन्य बाबा जो है कुंभ की दृष्टि से जो स्नान के लिए गए थे, शामिल होने गए थे कुंभ के लिए, तो उनमें भी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए विवेक, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अंधेरा बना हुआ है। और लगातार जो लोकल व्यक्ति है, लोकल जो श्रद्धालु है, वो हरिद्वार से कहीं ना कहीं बचता नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्था की गई है? लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है? देखिए विवेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बॉर्डर पर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वैक्सीनेशन लगातार किया जा रहा है, रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं को बारीकी से प्रशासन जो मुस्तैदी से जो है जांच कर रहा है, लेकिन उसके बीच भी कई ऐसे श्रद्धालु होंगे जो खुफिया रास्ते से, गाँव के जो रास्ते हैं उनको होकर हरिद्वार जाने के लिए बेशक मजबूर हो चला है। ठीक है राहुल जी, आपसे भी आखिरी सवाल हमारा यही है कि वैक्सीनेशन का काम कितने जोरों पर चल रहा है? जी देखिए विवेक, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो पहले से स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन को लेकर गांव-गांव जाकर एक छोटे-छोटे कैंप भी लगा रहा है। और जो ग्रामीण लोग हैं, देहात के लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन के लिए जागरूक भी कर रहा है। और हालांकि लोग जो है अभी वैक्सीनेशन को लेकर एक डर लोगों के मन में बना हुआ था, द्वंद्व की स्थिति में वो डर निकलता जा रहा है। और जो लोग हैं वो उस कैंप में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे, तो इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार वैक्सीनेशन कर रहा है। और साथ ही जो कोरोना के टेस्ट है वो भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। साहिल जी, रामनगर में वैक्सीनेशन का कितना काम पूरा हुआ? सर लगभग जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लगभग 40,000 वैक्सीन जो है अभी तक लग चुकी है लोगों को। लगातार स्वास्थ्य विभाग का यह प्रयास है कि जो लोग कोविड की वैक्सीन लगवाने से घबरा रहे हैं या कतरा रहे हैं, या जिनके मन में किसी तरीके की असमंजस बनी हुई है कोविड की वैक्सीन को लेकर के, वो जगह जगह पर प्रचार के माध्यम से और लोगों को सत्ता करके उनको समझाया जा रहा है कि वैक्सीन जो है लगवाओ, इससे कोई खतरा नहीं है। क्योंकि दुष्प्रचार भी काफी हुआ है इस वैक्सीन के बारे में, तो कहीं ना कहीं जो लोग पढ़ाई लिखे कम है उन लोगों को कहीं ना कहीं खतरा लगता है कि वैक्सीन गलत बनी हुई है या वैक्सीन हमें नुकसान कर सकती है। तो उन लोगों को भी स्वास्थ्य विभाग समझाने का काम कर रहा है और लगातार वैक्सीनेशन का काम जो है वो चल रहा है रामनगर के अंदर। ठीक है, वक्त की बहुत कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ अप्रैल महीने में 20,000 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं और वहीं करीब मौतों का आंकड़ा भी उत्तराखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है। जो पॉजिटिविटी रेट है वो 17% को पार कर चुकी है। फिलहाल शहर शहर कोरोना हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर शहर, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले में कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग दावे तो बहुत कर रहा है, लेकिन कोरोना पर रोकथाम अभी उस कदर तक नहीं हो पाई है जितना कि जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।